चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, सूरज निकलता है, चढ़ता है और ढल जाता है। ठीक है, रोज यही होता है। कली बनती है, फूल बनता है, मुरझा जाता है और गिर जाता है। ठीक है, कपड़ा नया बनाते हैं, कुछ दिनों के बाद में पुराना हो जाता है, खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, मकान नया बनाते हैं, कुछ दिनों के बाद पुराना हो जाता है, झड़ने लगता है। मेंटेनेंस ना करो तो पता चल जाए कि मकान क्या चीज़ है। दिवाली आ गई ना, हर साल पुताई करते हैं। अब तो कुछ पेंट ऐसे आ गए हैं जिसमें हर साल पुताई नहीं करनी पड़ती है, उसकी धुलाई कर दो तो साफ़ हो जाता। वो पेंट की क्वालिटी है, लेकिन सफाई तो फिर भी करनी पड़ती है। उसका एक दिन क्षरण होने लगता है। देखो, नया मकान बनाओ और उसमें से वो फूल के वो पेंट बाहर आ जाता है, झड़ जाता है, ईंटें झड़ने लगती हैं, है ना। ये इस तरह से होता हुआ आपने सब जगह देखा है। ठीक है, ये क्या है? ये पुद्गल है। ये क्या है? पुद्गल, पूरन और गलन। जिसमें पूरन और गलन की प्रक्रिया होती है उसे पुद्गल कहते हैं। और जहाँ जहाँ ये पुद्गल होगा वहाँ वहाँ ये प्रक्रिया अवश्य ही होगी। चाहे वो मकान में हो, चाहे वो टीवी में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे वो सूरज में हो, चाहे वो फूल में हो, चाहे वो फल में हो, किसी भी चीज़ में हो, ये क्रिया सब में होगी। यदि जीव रहित पुद्गल है तो उसमें बनता है और बिगड़ता है, और जीव सहित पुद्गल है तो बनता है, चढ़ता है, फिर ढलता है। अब बुढ़ापा आता कि नहीं आता? अरे बोलिए ना, आता है। कैसा लगता है बुढ़ापा? बहुत अच्छा लगता है। अरे बोलिए ना, नहीं लगता बुढ़ापा? हैं, बचपन आता है, जवानी आती है और बुढ़ापा आता है। किसको आता है? सबको नहीं, आत्मा को या शरीर को? क्यों, आत्मा बूढ़ी नहीं होती क्या? आत्मा क्या बूढ़ी नहीं होगी क्या? क्यों नहीं होगी बूढ़ी? आत्मा बूढ़ी क्यों नहीं होगी? कारण बताओ आप। ये जो बनने का और बिगड़ने का काम है ना, ये पुद्गल में है। मैंने अभी बताया तो था, है ना। बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया। किस में आया? शरीर में आया। किस में आया? शरीर में आया। तो ये किसके कारण आया? पुद्गल के कारण से। यदि पुद्गल की संगति छूट जाए, कर्मों का नाश हो जाए, हम शरीर रहित हो जाएं, तो फिर हमें कभी बुढ़ापा आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो। कुछ पुण्यवान जीव ऐसे होते हैं कि शरीर होते हुए भी बुढ़ापा नहीं आता है। चक्रवर्ती को बुढ़ापा नहीं आता, तीर्थंकर को बुढ़ापा नहीं आता, देवों को बुढ़ापा नहीं आता। जो पुण्यवान जीव होते हैं उन्हें बुढ़ापा नहीं आता है। हाँ, जो महापुरुष होते हैं उन्हें बुढ़ापा नहीं आता है। और तो और आप देखिए, जो तीर्थंकर होते हैं उनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं होती है। ये तो सुना होगा ना आपने, हैं? दाढ़ी मूछ क्या करती है? चेहरे की सुंदरता को कम करती है। आधा चेहरा बालों से भर गया, बस इतना ही तो बचा। यहाँ तक बाल, यहाँ तक बाल हैं, इतना सा बचा। अब यदि कोई बाल काटने की व्यवस्था ना होती, यदि सेविंग करने की व्यवस्था ना होती,
तो वो कैसे लगते हैं आप कल्पना करो। भाई स्त्रियों के बाल तो केवल सिर में होते हैं और पुरुषों के बाल मुंह में भी होते हैं, तो जो बाल होते हैं वो सुंदरता को कम करते हैं। तो जो हमारे तीर्थंकर होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनकी दाढ़ी और मूछ नहीं होती। आपने किसी तीर्थंकर की दाढ़ी मूछ देखी है? नहीं देखी। बिल्कुल साफ सुंदर, अत्यंत सुंदर चेहरा होता है। उनकी सुंदरता को कम करे उनके शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, और उनको बुढ़ापा भी नहीं आता है। बुढ़ापा तो एक बहुत बड़ा दोष है, जो मैंने अभी कल बताया था आपको, दोषों की बात करी थी कि क्षुत पिपासा जरा तंके, बुढ़ापा को जरा कहा जाता। जरा जो जर्जर हो जाए वो जरा कहते, जर्जर काया हो गई। क्या हो गई? काया जर्जर हो गई। जर्जर हो गई यानी छीण हो गई, कमजोर हो गई। अब उसमें खोखलापन बचा है, उसमें कोई शक्ति नहीं रही है, जर्जर हो गई, है ना। बोले मकान जर्जर हो गया यानी बिल्कुल खराब हो गया। ऐसे कहते काया जर्जर हो गई, उसको कहते हैं जरा। जरा यानी बुढ़ापा, जरा यानी बुढ़ापा। तो बुढ़ापा किसी को अच्छा लगता है तो लोग प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा बुढ़ापा मत देना कि खाट पे लेटना पड़े, ऐसा बुढ़ापा मत देना कि पराधीन होना पड़े। बचपन भी पराधीन है और बुढ़ापा भी पराधीन है। तो क्या सोचते हो, जवानी पराधीन नहीं है? वो तो और ज़्यादा पराधीन है। बस ये है कि काम करने की शक्ति होती है तो थोड़ी सी पूंछ ज़्यादा हो जाती है। बुढ़ापे में पूंछ कम होती है, बचपन में पूंछ कम होती है, और बुढ़ापे में, जवानी में पूंछ ज़्यादा होती है। बस अंतर इतना है, थोड़ी पूंछ हो जाती है, थोड़ा रंग रोगन अच्छे से हो जाता है, थोड़ी घर में हमारी चल जाती है तो जवानी अच्छी लगती है। बुढ़ापे में ना तो घर में चलती है, ना पूंछ होती है, और ना खुद कर सकते हो, और ना कोई तुम्हारे कहने से करता है। ये है बुढ़ापा। तो ये बुढ़ापा कोई नहीं चाहता है ना। चाहते तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे चाहने से क्या होता है? हैं? तुम तो पता नहीं क्या क्या चाहते हो। मेरा बेटा ऐसा हो, मेरी बेटी ऐसी हो, मेरा मकान ऐसा हो, मेरा घर ऐसा हो, मेरी फैक्ट्री ऐसी हो, हैं, मेरा शरीर ऐसा हो, मेरे बाल हमेशा काले रहें, मैं हमेशा गोरा रहूं, कि एक झुर्रिया ना आए चेहरे पे। कितने मतलब सोचते हो। तो तुम्हारे सोचने से हो जाता है क्या? ये संसार ऐसा हो जाए, ये घर ऐसा हो जाए, ये मकान ऐसा हो जाए, तुम्हारे सोचने से हो जाता है क्या? तुम्हारे सोचने से नहीं होता है। जो होना है वो होता है, या जो तुम पुरुषार्थ करोगे वो होता है, अथवा जो भाग्य में है वो होता है, अथवा जो होना है वो होता है। अब सर्दी आ गई, अब तुम सोचो भगवान सर्दी बहुत ठंड लगती है, गर्मी हो जाए तो अच्छा। तो तुम्हारे सोचने से हो जाएगी क्या? नहीं होगी। सर्दी आई है, सर्दी आएगी, तुम्हारे सोचने से गर्मी नहीं आएगी। नहीं, गर्मी तो बहुत अच्छी लगती है, सर्दी में कितने कपड़े लादने पड़ते हैं, घर के अंदर घुस के बैठना पड़ता, गर्मी बहुत अच्छी लगती है, पंखा चलाओ, एसी चलाओ, गर्मी भाग जाती है। और इस सर्दी के लिए तो शरीर में इतने कपड़े ला दो, तब कहीं जाके सर्दी कटती है। इससे अच्छी तो गर्मी है। तो तुम्हारे कहने से और सोचने से गर्मी होने वाली नहीं है। तुम सोचो कि बारिश हो जाए, तो तुम्हारे सोचने से बारिश होने वाली नहीं है। तुम्हारे सोचने से क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। तुम्हारे सोचने से क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है। करने से थोड़ा बहुत कुछ तो हो सकता है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है। नहीं, फिर भी सोच अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो, भाव अच्छे रखो। मालूम है कि सोचने से नहीं होता है, लेकिन एक सोचने के अलावा हमारे हाथ में कुछ और है भी तो नहीं है। हम सोच ही तो सकते हैं। हमारे सोचने से भले ना हो, लेकिन सोच ही तो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो क्या करें? माता जी आपने तो दोनों तरफ कह दिया।
इधर कह दिया सोचने से नहीं हो सकता, इधर कह दिया सोच ही तो सकते हो और तो कुछ नहीं कर सकते, तो करें तो क्या करें। हमारे हाथ में केवल अपने भाव बनाना है, हमारे हाथ में अपने विचार बनाना है, हमारे हाथ में केवल सोचना है। जब सोचना हमारे हाथ में है तो हम अच्छा सोचें ना, हम बुरा क्यों सोचें? क्योंकि हमारी सोच पर ही हमारा भविष्य टिका है, हमारी सोच पर ही हमारा मोक्ष टिका है, हमारी सोच पर ही हम ये सारी दुनिया टिकी है। यदि सोच अच्छी हो तो तुम्हारे सोचने से सामने वाला भी अच्छा सोचेगा। तुम ये मत सोचना कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सामने वाले को पता नहीं चलेगा। बोलिए हाँ या ना? सामने वाले को पता चलता है नहीं चलता है? अब तो ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो बता देते हैं। हाँ, मुझे बताया किसी ने, बोले माता जी बड़े आश्चर्य से बता रहे थे वो, कि बोले सामने वाला क्या सोच रहा है। बोले आप सिर्फ सोचो, बस मैं बताऊंगा कि आप क्या सोच रहे हो। यानी तुम्हारे सोच को पकड़ने वाले भी आ गए हैं। और जब सोच भी क्या है, विचार भी क्या है, पुद्गल है। शब्द क्या है, पुद्गल है। विचार क्या है, पुद्गल है। तो ये पुद्गल के माध्यम से कुछ अच्छा ही कर लें। जब करना ही है तो बुरा क्यों करें? क्योंकि ये मन सबको नहीं मिलता है। चींटी के पास मन है, मच्छर के पास, बिच्छू के पास, सांप के पास, इसलिए वो अच्छा और बुरा सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके पास मन है वो अच्छा और बुरा सोच सकता है। मन की कीमत पहचानो। किसकी? मन की कीमत। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है। मन क्या है? बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है जो हर जीव को नहीं मिलती संसार में। तुम्हें मिली है, इसका मतलब तुम बड़े पुण्यवान हो। तुमने करोड़ों पुण्य बेच करके फिर ये मशीन खरीदी है। केवल नोट को ही मत समझो कि वो पैसा है। जो पुण्य है वो सॉफ्टवेयर है और जो नोट है वो हार्डवेयर है। क्या कहा? वो तुम कैश करते ना, वो उसमें क्या वो एटीएम होता है और एटीएम में कार्ड लगाते, वहाँ से नोट निकल के चले आते हैं, है ना। वो नोट एटीएम से कम आ रहे हैं, वो हमारे पुण्य से आ रहे हैं। पुण्य सॉफ्टवेयर है और नोट हार्डवेयर है। ऐसे ही ये जो मन मिला है ये हमारे पुण्य से मिला है। अब उस जैसे आपने एटीएम में कार्ड लगाकर नोट निकाले, इतने में तुम्हारा बेटा आ गया, पापा 5,000 रुपये दो। क्या करेगा 5,000 का? अब बेटा बड़ा है, स्कूल में पढ़ता है, दोस्तों के साथ रहता है, तो संगति पता है कि कैसी है। जाएगा भी शराब पिएगा, जाएगा भी होटलों में खाएगा, बुरे काम करेगा। पापा 5,000 दे दो। अरे बेटा 5,000 का क्या करेगा तू? फीस मैंने भर दी, मोबाइल मैंने दिलवा दिया, गाड़ी मैंने दिलवा दी, पेट्रोल का पैसा दे दिया, अब इस 5,000 का क्या करेगा तू? नहीं पापा मुझे चाहिए है। अब बताओ पिताजी उसके 5,000 रुपये देंगे क्या? अरे बोलिए ना। हाँ, ये बात अलग है कि लड़ने वाला बेटा हो, पिताजी को गाली देने वाला बेटा हो। आप क्या सोच रहे? पिताजी को गाली देने वाले बेटे नहीं होते। मैंने देखा है। एक जगह मैं रुकी हुई थी तो कमरे में बैठी थी, इतने में एक आदमी भागा भागा आया, माता जी बचा लो, माता जी बचा लो। मैंने कहा भाई क्या हुआ? वो मेरा बेटा नीचे खड़ा है, और बेटा भी कितना 13-14 साल का, और सड़क पे खड़े होके बिल्कुल निरंतर धारा प्रवाह गालियां दे रहा है, निकल बाहर, निकल बाहर, मैं तुझे देखूं। कौन? पुत्र पिता को। ऐसा बेटा भी हो सकता है। बेटा भी कर्मों से मिलता है। अच्छा बेटा मिला मतलब कर्मों से मिला है।
है ना। तो अब वो बेटा 5,000 रुपये मांग रहा है, यदि अच्छा बेटा होगा तो मान जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं मानेगा, छीन के ले जाएगा, चुरा के ले जाएगा, लेकिन वो दिल से नहीं देगा, है ना। क्यों? क्योंकि पिताजी पैसे की कीमत जानते हैं, और पिताजी ये चाहते हैं कि पैसे का दुरुपयोग ना हो। हाँ या ना? है ना। पैसे का दुरुपयोग कौन करना चाहता है? कोई भी नहीं करना चाहता। जो ज़्यादा ही अज्ञानी होगा, बिल्कुल दिमाग खराब होगा, पापी होगा, वो ही करेगा पैसे का दुरुपयोग। बाकी तो पैसे को संभाल के रखते हैं, है ना। और तो और यहाँ तक कि कहीं 1,000 रुपया गुम जाए तो मन परेशान हो जाता है, और यहाँ आके 1 लाख दे जाएंगे तो मन खुश हो जाता है। वो पैसे की कीमत जानता है, और जहाँ 1 लाख दे के गया है वहाँ पर खुश हो रहा है कि मैंने अच्छी जगह में लगा दिया, और यदि गिर जाए, चोरी हो जाए तो बहुत परेशान होता है ना। क्यों? क्योंकि पैसे की कीमत जानता है। ऐसे ही उन पैसों से ज़्यादा कीमती हमारा मन है, जो पैसों में भी नहीं खरीदा जा सकता। यदि दिमाग खराब हो जाए तो तुम अच्छा दिमाग कहाँ से लाओगे? तुम्हारे दिमाग में भी बीमारी हो जाए तो हो सकता कई बार ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी कोई दवाई नहीं होती है। कहते ज़रूर आजकल हर चीज़ की दवाई है, मगर बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिसकी दवाई अभी नहीं बनी है, केवल एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बस केवल लगा लगा के देख रहे ठीक है कि नहीं है, वही तुम पे कर रहे हैं। ठीक हो गए तो ठीक, कमाई दवाई सही, और नहीं हुए तो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरी दवाई ले लेना। वो अपनी दवाइयाँ बेचने में लगे हुए हैं। तो मन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। ये बचपन में भी था, जवानी में भी था, और बुढ़ापे में भी था। अब इस मन का आपने क्या किया? मन को आपने कहाँ लगाया? मन का काम है इकट्ठा करना। क्या काम है? इकट्ठा करना। जब ये बाहर जाता है तो बाहर की वस्तुएं इकट्ठा करता है, और अंदर जाता है तो सब कुछ छोड़ देता है, केवल अपनी आत्मा में रम जाता है। तो तुमने इस मन से क्या काम करवाया? इकट्ठा करने का काम। धन इकट्ठा, कपड़े इकट्ठे, ज्वेलरी इकट्ठी हैं, और घर के सामान इकट्ठे, दुकान इकट्ठी, फैक्ट्री करना, मतलब ये सब इकट्ठा किया। अब ये इकट्ठा करवाने का काम किया, ये तो यहीं रह जाएगा। इससे ध्यान करवाया कि नहीं? इससे भक्ति करवाई कि नहीं? इससे पूजा करवाई कि नहीं? इससे प्रभु का स्मरण करवाया कि नहीं करवाया? कि केवल इसको बाहर ही लगाते रहे? मिला तो था ये खुद में लगाने के लिए, और लगा रहे इसको सारी दुनिया में, इसलिए ये खर्च हो रहा है। एक होता है व्यापार में पैसा लगाना, और एक होता है खर्च करना। दोनों में अंतर है कि नहीं है? अरे बोलिए ना भाई। आपने कोई सामान खरीदा, तो खरीदा, खाया, ख़त्म हो गया, वो पैसा आपका ख़त्म हो गया। जो आपने सामान खरीद के खा लिया वो पैसा आपका ख़त्म हो गया। लेकिन जो पैसा आपने दुकान में लगाया, पूंजी में लगाया, और उससे सामान खरीद के बेचा, तो उस पैसे से और पैसा आया। ठीक है ना। ऐसे ही इस मन को यदि हमने बाहर संसार में लगाया, मतलब हमने खर्च कर दिया। और इस मन को यदि हमने ध्यान में, भक्ति में, स्वाध्याय में, सेवा में, वैयावृत्ति में लगाया, तो समझने इस मन से हमने व्यापार करके और पुण्य अर्जित कर लिया। इस मन से यदि क्रोध कराया, मान कराया, मायाचारी करवाई, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करवाया, राग, द्वेष, मोह करवाया, तो समझना हमने खर्च कर दिया। अब ये मिलेगा नहीं दोबारा, ये हमने खा लिया। खाया खोया बह गया, खाया खोया बह गया, अब ये दोबारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसको यदि आपने अंदर बो दिया, है ना। 2 तरह के अनाज होते हैं, बीज, राख, फल भोगवे। ज्यों किसान जग माही। जो किसान होता है, जब अनाज आता है तो उसमें से कुछ अनाज वो दोबारा बोने के लिए रख लेता है, और बाकी को बेच देता है। ठीक है ना, ऐसे ही करता है। यदि सारा बेच दे तो
दोबारा अनाज कहाँ से आएगा। ठीक ऐसे ही ये जानती हैं कि भाई संसार के बिना काम नहीं चल सकता है, लेकिन यदि सारे तुमने केवल खा लिया तो आने वाले भविष्य में फिर क्या करोगे। ना ये मन मिलेगा, ना ये सारी इंद्रियां मिलेंगी, ना ये जैन कुल मिलेगा, ना ये संसार तो रहेगा लेकिन संसार में रोने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। तो इस मन से वो काम करवाओ कि दोबारा और अच्छा मन मिले। अभी आप 4 बार पढ़ते हो तो याद होता है, अगले बार यदि आपने और अच्छा काम किया तो ऐसा मन मिलेगा एक बार पढ़ो और याद हो जाए। इस मन से यदि आप अभी 10 मिनट ध्यान लगाते हो, 15 मिनट ध्यान लगाते हो, तो आने वाले समय में ऐसा मन मिलेगा कि 1 घंटा ध्यान लगाओगे। लेकिन करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि हमारे शरीर में मैल लग जाए तो दूसरा साफ कर सकता है, लेकिन मन में मैल लग जाए तो हम ही को साफ करना पड़ेगा, कोई दूसरा साफ करने वाला नहीं है। तो बात चल रही है बुढ़ापे की। किसकी? ये मन तो बीच में आ गया, लेकिन इस मन को भी समझाना बहुत ज़रूरी है ना। हाँ, मन को समझाना, तुम दूसरों को बहुत समझाते हो, खुद को समझाया कभी? अकेले में बैठ जाया करो और जो तुम्हारी अपनी कमियां हो उनको अकेले में खुद से ही कहा करो, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तुमने उसको बहुत सताया, नहीं तुमने उसको बहुत पीड़ा दी, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने खुद को, जब सामने वाले को नहीं समझता है तो क्या करते हो? अरे बोलिए ना, चांटा मार देते हो, समझता नहीं है, इतने बार समझाया फिर भी नहीं समझता है, फिर अकेले में बैठ जाना, फिर ये मन ना समझे तो। हाँ, जो क्रिया तुम दूसरों के साथ कर रहे हो वो क्रिया तुम्हें खुद के साथ करनी पड़ेगी। ये बात अलग है कि तुम्हें कोई कह नहीं पा रहा है, तुम्हारी जवानी है, तुम्हारी चल रही है, तुम्हारे अभी दबदबा है, इसलिए सामने वाला कह नहीं पा रहा। जिस दिन तुम जरा से कमजोर हुए सारे हावी हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। तो इसीलिए खुद को समझाना बहुत ज़रूरी है, और बुढ़ापे को समझाना तो बहुत टेढ़ी खीर है। बुढ़ापे को, बूढ़े को, दोनों को समझाना बहुत टेढ़ी खीर है। यानी बुढ़ापे में इंसान समझता नहीं है, उसको 10 बार कह लो, उसे जो कहना है सो कहना है और जो करना है सो करना है। और ज़्यादा तुमने दबा दिया तो घुट जाएगा। क्या हो जाएगा? घुट जाएगा। तो उसे कैसे लाइन पे लाना है, इस बात का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो बूढ़ा अपने आप में बहुत समझदार है, सारी जिंदगी जी है, बहुत अनुभव प्राप्त किए हैं, बहुत उसने ज़िंदगी में तरह तरह की सामना किया है, संघर्ष किया है, तरह तरह के काम किए हैं, तो उससे अनुभव तो बहुत सारे आ ही गए हैं। और यदि वो अपने अनुभव से सीख ले तो उत्तम, घर वालों से सीख ले तो मध्यम, और फिर भी ना सीखे फिर मैं कुछ नहीं कहती हूँ। फिर जो कहना है, जो हो रहा है सो हो रहा है, जो चल रहा है सो चल रहा है। तो बुढ़ापा एक दोष है। 18 दोषों में बुढ़ापा, जिसे जरा शब्द, छुत पिपासा जरा तंग के, जरा शब्द से प्रयोग किया है ना। तो जरा तंग के, ये जरा है, ये जरा नहीं है, ये बहुत है। हम कहते हैं ना जरा सा दे दो शब्द, भाई एक ही शब्द का प्रयोग हम कई जगह कर लेते हैं, है ना। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, है ना। तो इसका भी अर्थ जरा, हम के जरा सा दे दो मतलब थोड़ा सा दे दो, और जरा यानी बुढ़ापा, और जर रहा है। अब बताओ क्या हुआ इसका अर्थ? कहीं कहीं ला की जगह रा बोला जाता है, बोले वो हमसे जर रहो है, कहते हैं ना हमसे जर रहो है। जर रहो है मतलब जल रहा है, और जलने शब्द का प्रयोग भी कई जगह किया जाता। बोले हाँ, एक दिन तो एक भाई बोले जल ला दो, जल ला दो। अब आहार चल रहा था, आहार में जल चाहिए, तो उन्होंने लादो और जल, दो शब्द का प्रयोग एक साथ किया, जल ला दो, जल ला दो। अब इसका अर्थ निकालो। जल्लाद हैं, जल्लाद कौन होते हैं? जो फांसी पे चढ़ाते हैं वो जल्लाद होते हैं।
बोले जल 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 जल, अब इसका अर्थ निकालो। जल गया, है ना। तो शब्दों के बड़ा अच्छा जादू है, बड़ा मैजिक है शब्दों में भी। यदि शब्दों का मैजिक भी खेला जाए तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले छोटे बच्चे होते थे, शब्दों से तो खेलते थे। एक कॉपी पेन लेके 3-4 जने बैठ जाते थे, बोले शहर नाम नाम वस्तु शहर सिनेमा, बोले चलो ये वाला खेल खेलते हैं। और 4 बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ गए और सबसे पहले 10 बार 10 चीज़ें कौन लिख के दिखाता है। इससे बुद्धि तेज होती थी, आंखें खराब नहीं होती थी, है ना। और स्वस्थ मनोरंजन था, शब्दों का प्रयोग हो रहा है, अपना दिमाग लग रहा है। मोबाइल में अपना दिमाग कहाँ लग रहा है, वो हमारा दिमाग लगा रहा है। इतना खा लेता है हमारा दिमाग कि खोखला कर देता है। जब तुम मोबाइल देख के उठते तब कैसे उठते, थके से, बस ऐसे हाथ फेरोगे, गर्दन दुख गई। मोबाइल देख के उठ के ऐसे तो करते हो गए हैं। हाँ, थोड़े हाथ ऐसे ऐसे करोगे, थोड़े हाथ ऐसे, बहुत देर हो गई चलाते चलते, अंगूठा भी थक गया, अब तो उंगली भी थक गई अब तो। अरे बोलिए ना, है यानी ये क्या है, थकाने वाला मनोरंजन है। और जो बच्चों का खेल कर, दौड़ कर, लिख कर, ये खेल हैं, ये स्वस्थ मनोरंजन है। तो शब्दों के बहुत अच्छे प्रयोग हैं। मैंने एक दिन बताया था ना, हरि ने कही हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, और हरि हरि में घुस गए, हरि हो गए उदास। हैं, हरि ने कही यानी मेढक ने टर टर बोला, तो मेढक का एक नाम हरि भी है। हरि ने कही हरि ने सुनी, तो सांप ने सुना। अब सांप तो मांसाहारी है, वो आ गया मेढक के पास में। हरि ने कही हरि ने सुनी, हरि गए हरि के पास, तो हरि गया मेढक के पास, और हरि हरि में घुस गए। तो जो हरि यानी मेढक है वो हरियाली के अंदर घुस गया, तो हरि हो गए उदास, यानी सांप उदास हो गया। अब 2 शब्दों से कितना अच्छा हो गया। पहले बचपन में थे, जब रात होती थी, अंधेरा होता था, है छोटी सी लालटेन जला ली, दीपक जला लिया, एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते थे, है ना, ऐसे तो करते थे। ऐसा नहीं था कि पहले के लोग बोर होते थे, जो आजकल के लोग पहले के लोगों को बैकवर्ड बोलते हैं। बैकवर्ड नहीं है, वो तुमसे ज़्यादा समझदार थे। तुमने जो किया है ना, वो तुम्हें खोखला करने वाला है, और पहले जो था वो स्वस्थ वाला था। आजकल के लोग बैकवर्ड बोल के उसको मतलब बुरा कहते हैं, बैकवर्ड बोल के रूढ़िवादी कहते हैं, बैकवर्ड बोल के उसके हीनता से देखते हैं। लेकिन वो तुमसे ज़्यादा समझदार हैं और तुमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं। तो उन्होंने तो 60, 70, 80 और 90 साल तक चश्मा भी नहीं लगाया। तुम्हारी क्या हालत होगी वो तुम ही देखोगे, कि तुम 40 में होते ही तुम्हें ऐसा लगेगा 75 के हो गए। ये जो आजकल भौतिकता आ रही है ना, जो अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, ये सारे के सारे नींबू की तरह निचुड़ जाएंगे 40 तक। ऐसे हो जाएंगे जैसे शरीर में जान ही नहीं पड़ी है। फिर ऐड आएगी, ये दवाई खाइए, वो दवाई खाइए, ताकत आएगी, फिर दवाइयाँ खाते हुए। और आजकल ही देख लो, हर व्यक्ति दवाइयों का डिब्बा लेके घूम रहा है। बैग लगाने में सर कपड़े के साथ साथ पहले दवाई का डिब्बा रखता है, भूल ना जाऊँ, क्योंकि कपड़ों के बिना तो काम चल सकता है, दवाई के बिना काम नहीं चल सकता है। अब ऐसी ज़िंदगी क्या जो दवाई खा खा के जी जा रही है। अरे बोलिए ना। और उसका कारण, दवाइयों का कारण एक आज का भोजन का, जो भोजन में मिलावट हो रही है ना, खाद, इंजेक्शन, पॉलिश, चाहे सेब पर पॉलिश हो, चाहे दाल पर पॉलिश हो, चाहे चावल पर पॉलिश हो, चाहे हर चीज़ को पॉलिश करके चमका देते हैं, और तुम नोट दे के ले आते हो, और जब उसे खाते हो तो बीमार हो जाते हो। इस कारण आजकल ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं। भोजन बहुत अशुद्ध हो रहा है, बहुत अशुद्ध हो रहा है। तो बुढ़ापे की पहले मैं कविता सुनाती थी, मैंने बहुत दिन से नहीं सुनाई, कहो तो सुना देती हूँ। सुना दूँ? अच्छा। बचपन अच्छा लगा, फिर भी खोता रहा,
जवानी में ऐसी नींद आई कि सोता रहा। अब बुढ़ापा, ना अच्छा लगता है न नींद आती है। 2 कदम चलो सांस फूल जाती है। याददाश्त ऐसी खुद को भूल जाती है। सिर के बाल गायब होते हैं, जवानी के गाल गायब होते हैं। आँखों की लाइट गोल होती है और खाने की हर चीज़ घोल होती है। जवानी में 2 पाँव जाते थे गांव-गांव। जवानी में 2 पाँव जाते थे गांव-गांव। अब है 2 कदम मुश्किल, जबकि हैं 3 पाँव। जबकि है 3 पाँव, है ना। बचपन में 2 आँखें दूर तक देख लेती थी, पर बुढ़ापे में 4 आँखें भी जवाब देती हैं। बुढ़ापे में 4 आँखें भी जवाब देती हैं। क्या कहते, अरे तू उसकी बहू है क्या? कहेगा हाँ अम्मा मैं उसी की बहू हूँ। हैं, मिर्ची भिंडी लगती है और भिंडी मिर्ची दिखती है ना। हाँ, जवानी में 2 पाँव जाते थे गांव-गांव। अब हैं 2 कदम मुश्किल, जबकि हैं 3 पाँव। यूँ तो बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिंदगी की जुड़ी हुई कड़ी से कड़ी है, पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। पर बुढ़ापे की कहानी बहुत बड़ी है। बुढ़ापे में मौत क्यों लगती है सुहानी? जब बुढ़ापा आया तब ये बात जानी। कोई बच्चा नहीं कहता ये भगवान मुझे उठा ले, जवान नहीं कहता, कौन कहता है? अरे बोलिए ना। और ज़्यादा बूढ़ा हो जाए, इतना बूढ़ा हो जाए कि उठा ना जाए, चला ना जाए, खाट पे पड़ जाए 6 महीना, फिर क्या होगा? तुम तो कहोगे, फिर घर वाले भी कहेंगे अब इनका दुख नहीं देखा जाता है। क्या कहेंगे? ये नहीं कहते भगवान उठा ले। स्टाइल में ऐसा कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? अपने पिताजी के मरने के लिए ऐसा कह रहा है, तो फिर स्टाइल से बोलते अब इनका दुख नहीं देखा जाता, अब तो हो जाना चाहिए बस, अब तो बहुत हो गया बस। अरे दुख नहीं देखा जा रहा कि तुमसे सेवा नहीं करी जा रही। एक को दुकान जाना, एक को स्कूल जाना, एक को ये करना, एक को वो करना, अपने अपने काम को सबको करने हैं। अब कौन सेवा करे उनकी? और 2 देवरानी जिठानी हैं, और जिसके पास हैं वही कुड़ कुड़ के वो तो करती नहीं, धन रख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सेवा मैं ही कर रही हूँ, सेवा नहीं होती है ना। तो बाकी चर्चा कल करूँगी, समय हो गया है। बुढ़ापे में क्यों लगती है मौत सुहानी? जब ये बुढ़ापा आया तब ये बात जानी, जो बचपन से प्रभु का नाम रटता तो ये बुढ़ापा बोझ ना लगता, बड़े आराम से कटता, और ऐसा कि कटा का कटा रह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता, और चेतन कटे बुढ़ापे को अलविदा कह जाता। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। आप टीवी में नहीं सुनती हो तो महत्व तो रह ही गए अभी जो आपको सुनने हैं। अनाज में दाने का इनाम में पाने का, और बुढ़ापा के आने का। क्या बात है, मतलब बुढ़ापा चाहिए आपको है। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। गणित में योग का, मिलने में संयोग का, और मन के सदुपयोग का। आत्मा को रहने के लिए तन का, जीने में जीवन का, और सोचने के लिए अच्छा सोचने के लिए मन का। कुछ प्रभु चरणों में सब कुछ वारने का, इस भाव से तारने का, और जीवन को सुधारने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का। कहाँ से आए हैं? बड़ौत, झांसी। अच्छा, रात्रि में शशि का, कप में वसी का, और आने वालों में झांसी का। शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का।
पक्षी में पर का, प्रभु के दर का, और आने वालों में सोना गिर का। कहाँ से आए हो? नहीं, ये यहीं के हो? अच्छा, सियोनी का है, बड़ौनी का है। रिश्तों में नानी का, पीने में पानी का, और आने वालों में बड़ौनी का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का। चलिए, बोलिए 24 भगवान की। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।